हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे हम हंसते हैं ऐसे आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, दिन पे दिन घट रहे हैं, तारीख बढ़ रही है। तो बात की बात है, देखिए कल हमने आपको श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार बता दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को चीज़ समझ में आ गया होगा। ज़्यादा टफ तो नहीं था, मेरा लगभग बता दीजिएगा। तो आज जो है हास्य रस, आज जो आपका है हास्य रस है। तो हास्य रस जानते हो ना, अभी हम हंस रहे हैं तो हास्य रस, आप लोग हंस रहे हैं तो हास्य रस। मतलब नॉर्मली पहले हम समझते हैं हास्य रस क्या होता है। देखो हास्य रस जो होता है इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास्य। और विभाव क्या? अनोखी आकृति या वस्तु या व्यक्ति को देखकर। जैसे कोई चीज देखते हैं बड़ा आनंद आता है, देखते हैं बड़ी खुशी होती है हमें, वो होता है। अनुभव जो है इसका व्यक्ति की मुस्कान, ये मजाक करना, कहते हैं आपकी मुस्कान मुझे बड़ी प्यारी लगती है, कहीं जान ना ले ले आपकी ये मुस्कान। तो मुस्कान लड़की का नाम नहीं, सौरभ वाला मुस्कान नहीं कह रहे हैं, नहीं तो बल्ला की मुस्कान वहाँ समझ जाओगे। कभी कैसे कैसे होता है कि लोग क्या करते पता है, आपस में बैठ कर मजाक करते रहते हैं, वार्तालाप करते रहते हैं कि हाँ वैसे है वैसे, बड़ा हंसी आती है, फनी बोलते रहते हैं। वो क्या होता है आपका ये अनुभव, संचारी भाव जो दिया है इनका, हर्ष है, आलस्य, सफलता, निद्रा है, उत्सुकता है, किसी जाने के लिए बड़े उत्सुक होते रहते हैं, बड़ा जिज्ञासा होती रहती है। अब देखिएगा इसका परिभाषा, किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसी बात कही जाए या उसकी वेशभूषा को देखकर हृदय से हंसी या हास्य की उत्पत्ति होती है, उसे हास्य रस कहते हैं। मतलब किसी के पहनावा से, किसी से आभूषण से, किसी को देखकर, किसी के चेहरे से देखकर जो हमें हंसी प्राप्त होती है, जब हम हंसते हैं तो वही क्या होता है आपका हास्य रस कहते हैं। याद नहीं आ रहा, देखिए ये गाना भी था ना कि आपने मूवी देखा होगा मेला, हंसने गाने ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी सी खुशियाँ थोड़े से पल, एक बार चली जाए खुशियाँ बाहर के, लौट के न आए गुजरे। और सब कुछ याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा लीजिए। मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को देखकर जो हमें हंसी आती है, जो हम हंसते रहते हैं, चाहे वो मजाक करें या किसी पहनावे से या किसी शक्ल से। तो अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई एलियन आ जाए, ओह माय गॉड ये कैसा आदमी है रे, मतलब ऐसा होता है, बड़ा अजीब लगता है देखकर, तो हमें हंसी आती है। तो क्या होता है वो हास्य रस होता है। अगर अपनी भाषा में कहा जाए कि किसी व्यक्ति के वेशभूषा से या तो किसी व्यक्ति के द्वारा कोई चीज पहनी वस्तु देख कर जो भी हमको हंसी प्राप्त होती है, वही क्या होता है हास्य रस। ये आपने हास्य रस बता दिया आपको, उदाहरण भी लिखा हुआ, उदाहरण भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, और मैं छोटा लिखा हूँ, अच्छा लिखा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। उस फनी उदाहरण भी था ना कि चलो फिर उसको भी समझा देंगे उदाहरण में, पहले इसको भी देख लीजिएगा। 3 उदाहरण दिए हैं, हम आपको और उदाहरण देंगे जो फनी वीडियो में उदाहरण होगा। देखिए पहले देख लीजिएगा, जेही दिसी बैठे नारद फूली, हाँ फिर क्या दिया है, सो दिसी तेही ना बिलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उमगही, अकुलाही देखी दशहर गगन मुस्काही। ये उस समय की बात हो रही है जब नारद भगवान मतलब अपने विवाह के लिए, मतलब वो जब जयमाल होता है ना वहाँ बैठे हुए होते हैं, तब वो हमेशा लगता है कि मैं जो नारायण भगवान ने हमको इतना अच्छा शक्ल दिया है, वो अपने आप में एक मतलब से खिल रहे थे। तब उस समय बात हो रही है, वो नहीं बात हो रही है। देख लीजिए, जे किसी बैठे नारद फूली, जे दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेही ना बिलोकी भूली। बिलोकी मतलब क्या होता है? देखना, निहारना, अवलोकन करना, ये होता है। पुनि पुनि मुनि उमगाई, अकुलाई देखी दशहर गगन मुस्काई। फिर से देख लीजिएगा इसको सब, जे दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेही
नाविलों की भूले पुनि पुनि मन मुनि उमगाही अकुलाई देखी दशा हर गन मुस्काई। हर गन क्या होता है कि जो उसे देवता गण होते हैं, मतलब जो शंकर जी के जो मतलब क्या होते हैं देवदूत होते हैं, उनकी बात करें। मतलब ये उसमें बात हो रही जब नारद भगवान जब बैठे हुए, जब उनका ब्याह मतलब बगल में हो रहा था, तो वो जयमान जब बैठे हुए थे, तो एक मतलब वो उनके हाथ में क्या था, वो जो स्त्री थी यहाँ पर जो दासी थी, जो मतलब वो कहते हैं ना कि जो वहाँ रानी थी वहाँ बैठी, तो उनके हाथ में क्या था, फोट माला था। तो ये उस समय बात कर रहे हैं, उस समय जब दर्पण नहीं हुआ करता था, मतलब शीशा नहीं हुआ करता था, तब नारद भगवान ने तो मतलब उनको ऐसा तो उन्होंने कहा था ना कि हमको ऐसा रूप दीजिए जिससे सब लोग हमको प्रसन्न करें। तो नारद भगवान को ये नहीं पता कि बदरिया समूह हमारा है, कौन हमको भाव देगा। तब क्या होता है ना कि वो इसके लाइन में बैठे होते हैं कि हम लगता है कि सबसे सुंदर इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर सबसे हम ही है, इसलिए कि उस में होता है उस समय दर्पण नहीं होता, नहीं एक बार शीशा में देख लेते यार हम कितने बदसूरत है, कितने अच्छे हैं। तो उनको ये नहीं लग रहा था, उनको इस प्रकार लग रहा था कि इस संसार में सबसे सुंदर सबसे अच्छे हम ही हैं। तभी क्या होता है वो क्या जय ही ऋषि बैठे नारद फूले, मतलब जिस दिन वो नारद फूले बैठते थे शादी करने के लिए, जब बैठते थे वो सो दिशी ते ही नाग लोकी बोली, मतलब जो राजकुमारी जो रानी थी उनको देखते नहीं रहे कुछ, मतलब बोलते ना भाव खा दिया, मतलब उनको भावा नहीं दे रहे थे। तब क्या होता है पुनी पुनी मुनि उम गाय अकुलाई, मतलब मने मन में बड़ा नसीहत है कि बताओ उनका देखा काहे नहीं है कि बार बार हम उसके बगल में बैठे हुए हैं, उसके हाथ में माला दी है, लगता है इस बार हम तुम्हारे मर जाएंगे यार, हमें क्या लागत है। मतलब इस बात में कह रहे हैं ना कि पुनी पुनी मुनि उम गाही अकुलाई, मतलब बार बार क्या करें, बार बार खिसिया रहे देख देख के, बताओ हम मतलब हम इतना अच्छा लड़का खड़ा बैठे हैं, ये मौल इतने अच्छे लड़के पढ़ा रहे हैं और तो लोग भाव खा रहे हैं। वही होता है फिर कहते देखी दशा हर गन मुस्काए, और कहा था ना वो मतलब बार बार देख रहे मुस्का रहे। और जो शंकर जी देवदूत थे, हाँ वो उनको देखकर, किसको देखकर, मुनि मतलब किसको देखकर, नारद भगवान को देखकर मुस्का रहे और सब लोग देखा बंदर छाप होना है बिया कर चल रहा है, तो ऐसे बोलते हैं ना, तो वो बड़ा किसी याद है। तो वही होता है ना कि देखी दशा हर गन मुस्काई, मतलब उनके दशा को, उनकी स्थिति को देखकर शंकर जी जो देवदूत होते हैं बड़ा मुस्कुराते हैं। तो ये आपका हास्य रस का पहला आपका जो था उदाहरण था, आप लोग याद कर सकते, छोटा ही है। अगला देखो, अभी अब फनी हम आपको बताएंगे, अभी तो मॉडल समझा रहे ताकि एग्जाम में आप इसको लिख सकते हैं। अगला क्या है पहले समझिएगा, लाला की लाली यो बोली सारा खाना यह चढ़ जाएंगे, ये जो बच्चे भूखे बैठे हैं क्या पंडित जी को खाएंगे। मतलब अब कभी ऐसा होता है ना कि बताओ इतना चीज रखा है तो भाग नहीं, हमको मुरुख दे तो ना है, तो ये होता है ना लाला की लाली यो बोली, लाला की लाली यो बोली सारा खाना यहाँ जर जाएंगे, सारा खाना यहाँ जर जाएंगे, ये जो बच्चे भूखे बैठे हैं, ये जो बच्चे भूखे बैठे हैं क्या पंडित जी को खाएंगे, क्या पंडित जी को खाएंगे। सिंपल सी बात, कभी से मान लो कि ये लाला की लाली, अब सिंपल सी बात, आप लोग इतना टफ उदाहरण नहीं दे रहा हूँ कि जो आप लोग याद ना हो पाए, ये तो आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं, कठिन एक कोई चीज नहीं है। कि जैसे अगला देखो, आजकल बहुत शादी ब्याह बहुत आजकल मार होती है, हस्बैंड वाइफ बहुत टकराव होती है, उसमें दिया जा रहा है, देखो दिया हूँ थोड़ा सा। पति पत्नी में हुआ झगड़ा, मारा बेरन पति हुआ डरा। मतलब क्या होता है, शादी ब्याह होती है, शादी ब्याह जो होता है, जब पति पत्नी कहना नहीं मारेगा तो क्या करें, बेलने से मार खाए, पुलिस मार खाए, बर्तन से मार खाए, और बेचारे निर्दोष पति क्या कर सकते हैं, हम लोग निर्दोष रहते क्या करेंगे, पत्नी की मार खाए नहीं, पत्नी की मतलब आपने एक सुना होगा कहावत, अच्छा एक दो में देख लीजिए, उसमें कहानी थी, अब हम उसको उल्टा बताएंगे। जैसे कहानी ये सुने होंगे ना, मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है,
हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकलो मर जाएगी। आप लोग ऐसे कहते हो ना। फिर इसमें क्या होती है, एक और होता है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और बाहर निकाल कर मार कर खानी है। एक और है ना कि और क्या कहें, पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है। पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है। काम करने की कहो टुकुर जाएगी, और शॉपिंग करने की कहो तो खिल जाएगी। वही वाला है, पत्नी कहना मानो बाबू, नहीं तो कहा वही बेलना से ध्यान, बेलना से मार कर खोपड़ी से मार कर मानो चलनी से मार कर, पता है तो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिएगा, पति पत्नी में हुआ झगड़ा, पति पत्नी में हुआ झगड़ा, मारा बेलन पति हुआ लगड़ा, मारा बेलन पति हुआ लगड़ा। इसलिए कह रहे प्रभु विवाह करे सोच समझ करे, नहीं लगड़ा होगा। तो ये हो गया। एक बार उदाहरण नंबर 4 में देखिएगा, आपने उदाहरण पढ़ा होगा एक बार, कभी 10 उदाहरण था ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहार गुरु आपने गोविंद ये बताया। इसे उसको मैं उल्टा बना दिया हूँ। देख लीजिए, पहले समझ लीजिएगा। गुरु पुलिस दो खड़े काके लागू पाए, तभी पुलिस ने गुरु के पांव दिए तोड़वाए। ये भी देखो, मैंने कहा था ना कि हास्य रस वो रस होता है जिसको देखकर हमको हंसी आए। कुछ भी आ जाए, नाटक हो या कोई पहनावा देख लो, वेशभूषा देख लो, या कुछ भी देख लो जिसमें देखकर आपको हंसी आ जाए, वही होता है हास्य रस। देखिए, गुरु पुलिस दो खड़े, गुरु पुलिस दो खड़े, काके लागू पाए कबीरा, काके लागू पाए। तभी पुलिस ने गुरु के, तभी पुलिस ने गुरु के पाँव दिए तोड़वाए कबीरा, पाँव दिए तोड़वाए। देखो मतलब कहा था ना, सीधी सी बात है, पुलिस आई तोड़ देवे वो वही करेगा। तो कहा गया ना, गुरु पुलिस दो खड़े काके लागू पाए, तभी पुलिस ने गुरु के पाँव दिए तोड़वाए, पाँव दिए तोड़वाए कबीरा, पाँव दिए तोड़वाए। ये फनी वीडियो में था, मतलब फनी उदाहरण में था। आप इस उदाहरण को हाथ से समझ कर पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई टफ नहीं है। मैं हंसी उदाहरण से आपको बता रहा था, इसमें हंसी अभी आप लोग को आ रही होगी। तो ये 4 उदाहरण है, मैं कुछ उदाहरण और आपको दे दे रहा हूँ जो भी उसमें भी आपको बहुत हंसी आएगी। देखिए, कुछ एग्जाम्पल में उदाहरण 4 दिया था, और उदाहरण देख लीजिएगा। कुछ उदाहरण और दे दे रहे, 4 4 8 उदाहरण आपको हो जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आपको उदाहरण वहाँ पर लिखना है कि होगा, सब कुछ वही है, बस उदाहरण चेंज हुए हैं। तो मैंने कहा ना, उदाहरण क्या होता है जो आपको हंसी आती है। तो एक उदाहरण और था ना कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। तो ये भी तो क्या होता है ना, हंसी हो, जिसमें हंसी आती है हास्य रस होता है। अब यहाँ देखो दिया उदाहरण में, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। आपने सुना होगा जो टकला हो भी करते हैं, उनका कौन बाल बांका कर सकते हैं, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए कहा गया ना भैया, वो आजकल बाल बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत लोग बाल टूट रहे हैं, तो उन्हीं क्लिनिक पर है, देख लीजिएगा। देखिए, बुरे समय को देख कर, बुरे समय को देख कर, गरजे तू क्यों
किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो कबीरा, तेरा बाल न बांका हो गया। ये आपका हो गया। फिर एक उदाहरण नंबर अगला दिया है, आपने देखा ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर रसगुल्लों से भर दूंगा, जब मम्मी हंसे ना पीटे फादर। आपने देखा होगा ना कि एक हनुमान चालीसा आता होगा ना, जो श्री हनुमान जी इसको बोलते हैं ना, कहते हैं संकट जब कोई आता है तो हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो उसी पे में एक उदाहरण बनाया था आप लोग के लिए, देखिए जरा सा फनी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, रसगुल्लों से भर दो गाजर, रसगुल्लों से भर दो गाजर, मम्मी हंसे ना पीटे फादर, मम्मी हंसे ना पीटो फादर। ये भी आपको हंसी तो आ रही होगी, हंसो ही, ऐसे नहीं हंसना है, हाँ जो हंसी है उसको देखना चाहिए, ठीक। मतलब हास्य रस क्या होता है जिसमें आपको हंसी आती है। अगला क्या है थर्ड में, हाथी जैसी देह, भिंडी जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल। ये भी होता है ना कि तो हाथी देह ले या पावर को छूना है, तो वही है ना कि हाथी जैसी देह, भिंडी जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। हाथी जैसी देह, भिंडी जैसी खाल, हाथी जैसी देह, भिंडी जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। ये हो गया। अब अगला क्या है, नंबर 4 में देखिए, एक भी उदाहरण है। मैं आपको बहुत से उदाहरण दे रहे हैं फनी वीडियो में, जो आपको कोई दिक्कतें ना आए तो आप अच्छे समझ सकते हैं। फनी अगला क्या है, पार्वती जी चढ़ी पर्वत पर मरने के वास्ते, नीचे खड़े शंकर जी उनको पकड़ने के वास्ते। अब देखिए, पार्वती जी चढ़ी पर्वत पर, पार्वती जी चढ़ी पर्वत पर, मरने के वास्ते, मरने के वास्ते, नीचे खड़े शंकर जी, नीचे खड़े शंकर जी, उनको पकड़ने की वास्ते, उनको पकड़ने की वास्ते। देखिए मेरे स्वामी, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आपको हास्य रस को अपनी जितना विस्तार हो सकता था, मैंने जितना प्रेम भावना से आपको बताया कि हार रस किसे कहते हैं, उदाहरण क्या होता है, स्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, मैंने सब कुछ बता दिया। अब आपको क्या करना है, याद करना है। बोर्ड एग्जाम में सब आते हैं, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। देखिए थर्ड क्या आपका है, करोड़ रस। क्या है, करोड़ रस। मैंने आपको बताया था ना करोड़ रस क्या होता है। देखिए थर्ड जो आपका है रस, वो है आपका करोड़ रस, और इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। विभाव क्या होता है, शोकाग्रस्त व्यक्ति अथवा वस्तु होता है। शोकाग्रस्त मतलब जो शोक मनाते रहते, विलाप करते रहते। अनुभाव उसका क्या है, रुदन, मूर्छा, भूमि पर गिरना, लेट जाना, रोते रहना। और संचारी भाव क्या है, व्याधि, चिंता, स्मृति, मोह, कला। अब सिंपल सी बात है, पहले यहाँ परिभाषा देखिए, फिर हम आपको भाषा बताते हैं। जब किसी जान से प्यारी चीज का नष्ट हो जाना,
जैसे कि किसी को हम कोई चीज़ हम ऐसे मार कर देख रहे हैं, ये हमारी जान से प्यारी चीज़ है, अगर ये टूट जाए, नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, कहीं हेरा जाए तो तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। तो ये कहा है ना कि जब किसी जान से प्यारी चीज़ का नष्ट हो जाना और न मिलना, मतलब ढूंढे भी ना मिले, न मिलना, उससे उत्पन्न होने वाला दुख या शोक की उत्पत्ति करता है, वही क्या होता है, करुण रस। जैसे कोई मन चाहे चीज आपका खो जाए, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, खो जाए और उम्मीद करो मिले ही ना, ढूंढे यार मिले ही ना, उससे जो गुस्सा, जो मतलब आपको जो शोक उत्पन्न होता है, जो दुख लगता है, वही क्या होता है, करुण रस होता है। तो ये आपको हो गया सिंपल सी बात। आपने गाना सुना होगा ना कि ये ए मेरे दोस्त लौट के आज, बिन तेरे बिन जिंदगी अधूरी है आज, और हम बता देते हैं, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे बिन जिंदगी अधूरी है आजा, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे बिन जिंदगी अधूरी है आजा। ये भी एक शोक था। यहाँ पे क्या होता है, जब उसका ईश्वर मूवी पिक्चर गाना था, जब वो उसका वो कृष्णा जब गायब हो जाता है ना, छोड़ छाड़ होता है ना, तब क्या होता है, उसका मालिक उसके याद में, उसके लिए तड़प में गाना गाता है, तड़प तड़प इस दिल से आह निकलती रही। आपने सुना होगा, लेकिन हमने सुना नहीं। इसमें क्या होता है, शौक वही होगा ना, बताना करोड़ वही होता है, शौक वही होता है जो हम विलाप करते रोते रहते हैं, किसी की याद में, किसी की चाहत में, किसी के प्रेम में, जो हम विलाप करते हैं वो सब क्या होता है, शौक होता है। इसे आपने एक संगीत और सुना होगा, जिस दिल से जुदा हमसे हुए, उस दिन से दिल में धड़कना छोड़ दिया, उस दिन से दिल में धड़कना छोड़ दिया, है चाँद का उखड़ा उखड़ा, उस दिल में धड़कना छोड़ दिया। ये सब क्या जो संगीत होते हैं, जो हम गीत गाते हैं, लोग कहते हैं आई लाइक सैड सॉन्ग, मुझे संगीत पसंद है लेकिन सैड सॉन्ग, ब्रोकन हार्ट सॉन्ग मुझे पसंद है, जो हम शोक करते हैं, वही क्या होता है आपका, करुण रस। तो अच्छी बात है, मतलब कोई भी जब गीत गाते हैं, कोई भी गीत गाते हैं ना, उसमें क्या होता है, कोई ना कोई रस छुपा रहता है, चाहे गन्ने का रस, चाहे आम का रस, चाहे अंगूर का रस, किसी का रस भी रहेगा और छुपा रहेगा। तो आप कौन सा रस पसंद है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे करुण रस पसंद है, क्योंकि पता है वोट जाम में यही आएगा, ये याद करना है, नहीं पता लगा गन्ना से याद करें, गन्ना का सही आएगा, एक गिलास पीना आएगा उसमें, नहीं करुण रस आएगा। अब देखिए इसमें कुछ उदाहरण है, मैंने यहाँ 2 उदाहरण दिया और मैं और उदाहरण दूंगा आपको, पहले इसको समझिए थोड़ा सा। पहले उसमें बात कर रहे, फंसा पटक रही थी शीश अंधी, आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। उसमें हुआ था ना, जब वो कहा जाता है, जो वो थे श्रवण कुमार थे, जब उनके जो राजा दशरथ जी थे, जब उसके पुत्र को वार से तीर से मार दिए, चोट लग गई थी, उस समय श्रवण कुमार माता पिता क्या थे, अंधे थे। तो उन्होंने उस समय बात कर रही है, क्या कह रही है, फंसा पटक रही थी शीश, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर मुझको, अंधी आज बना कर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। और सही बात है ना, किसी से उन्होंने यही कहा, अच्छा न्याय आपने किया, अगर मैं अंधी ना हुई होती तो आज मैं अपने पुत्र का शव अपने पास देखती,
अच्छा होगा कि मैं जीते कम से कम जीते जी अपने बच्चे का अपने पुत्र का शव नहीं देख पा रही हूँ। क्योंकि पता कि वो लोग क्या थी, अंधे थी, तो वो अपने सिर को पटक रही थी, वो भी विलाप कर रही थी। किसकी याद विलाप कर रही थी? श्रवण कुमार की याद, मतलब अपने पुत्र के याद में। जिससे क्या होता है, जैसे हम लोग अपनी पत्नी या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की याद में बहुत रोते रहते, रात रात में जगते रहते, रोते रहते। क्या करते पता है? नहीं पता है तो बता देते क्या करते हैं, तो रोते रहते ताकि ये आंसू पोंछते रहते। नहीं सीरियस नहीं कहता मेरा, लेकिन बता रहे आज का माहौल देखकर कोई बता रहे वही होता है सब करो। हम देख लीजिए करो बस। अगला उदाहरण देखिएगा, थोड़ा दिखा है। देखिए सुदामा की दीन दशा, करोड़ा करके करोड़ा निधि रोए, पानी परात को हाथ छोड़े नहीं, नैनन के जल से सो पगत होए। ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण भगवान जो हैं, जो सुदामा जी कहते हैं दोस्ती अगर होनी चाहिए तो फिर भगवान जैसी होनी चाहिए, सुदामा जैसे होती है। आज दोस्ती कौन करता है? दोस्ती में तो धोखेबाज निकलते, वफादार कोई नहीं मिलता। वफादार तो देखो जमाना उल्टा पलटा। तो उसमें बात हो रही है जब सुदामा जी उनसे मिलने के लिए चाहते हैं, उसमें गाना कहते ना, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि द्वार पे सुदामा गरीबा गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। वही वाला है। उस समय बात है जब सुदामा जी कृष्ण मिलने जाते हैं, तो सुदामा जी वो कृष्ण भगवान को देखकर गले लगाते हैं। उन्होंने अपने आंखों के आंसू से उनके पैर शुद्ध होते हैं। उस समय बात है देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुण निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए ना, पानी परात को हाथ छुए राही, नैनन के जल से सो पग धोए, नैनन के जल से सो पग धोए। उसमें बात है उनके अपने आंखों के आंसुओं से उनके पैर को धोते हैं, पग को धोते हैं रामा श्री कृष्ण भगवान जी। देखिए दो उदाहरण मैंने ऊपर दिया था, दो उदाहरण और भी है, देख लीजिए थोड़ा सा। तो इसे भी याद कर लीजिए। करोड़ रस किसे कहते हैं? करोड़ रस का एक शौक होता है जिसमें जब कोई मन चाहे वस्तु या कोई व्यक्ति आपसे खो जाए, बिछड़ जाए, अलग हो जाए, और जो नहीं मिलता है वही जो उनको उत्पन्न होता है, वही क्या होता है? करोड़ रस होता है। ठीक उदाहरण में कुछ और दे दिया था, आपको उदाहरण तो और दे रहे हैं। जथा पंखा बिनु खग अति दीन, मुनि बिनु फनी करिबर का हीना, असमम जीवन बंधु बिन देव तो ही, जो जड़ देव जीवा मोहि। मतलब उसमें बात हो रही है ना, कहते हैं जैसे कोई पक्षी बिना पंख नहीं रह सकती, उससे बड़ा कितना कष्ट होता है। जैसे मतलब कोई पक्षी है, अगर पंख काट दिया जाए तो बड़ा दुख नहीं होता, या हमारे मन पैर टूट जाए दुख होता है ना, उसमें होता है। और मुनि फनी करीबर कहीं, मतलब कहते हैं कोई जो भी जैसे कोई सांप होते हैं, अगर उनकी मणि हो जाती है तो मणि बिना क्या होता है, वो एकदम क्या होता है, हीना रहते हैं, मणिहीन हो जाते हैं ना। असमन बंधु बिन ते, और जैसा कहते हैं ना, जैसे मतलब हमारा जीवन पूरा क्या पूरा व्यर्थ है ना। जो जड़ देव जीवाओ, मतलब जैसे देव भगवान हमको क्या किए हैं, जियाए हैं। ऐसे देखो कुछ आदमी पैर टूट जाते हैं तब भी आदमी जीते रहते हैं, पंख कट जाए तब भी जीते, मतलब ऐसा होता है कि वो जैसे हाथी होती है ना, मतलब जैसे हाथी होती है, अगर कोई हाथी बिना सूंड कैसे रहे, सूंडहीन हो कैसे होता है, वही होता है ना कि दुखहीन होता है। तो उसमें कहा गया था एक बार, हमें क्या देखो इस पर देखो, फिर देखिए एक बार समझा रहे हैं आपको। मतलब उदाहरण में दे चुका था, दो उदाहरण और दे रहे हैं, थोड़ा सा संगीत के माध्यम से आपको यहाँ बता रहे हैं।
जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मुनि बिनु फनि करिबर करीना, मुनि बिनु फनि करिबर करीना, असे मम जीवन बंधु बिन तोई, असे मम जीवन बंधु बिन तोई, जो जड़ देव जियावे मोई, जो जड़ देव जियावे मोई। ये हो गया आपका। अगला वो जो उदाहरण है मतलब उदाहरण नंबर 4 तो वहाँ तो यहाँ हो गया था, वैसे देखो ना तब भी करेंगे। ये उदाहरण नंबर 3 था, उदाहरण नंबर 4 जो मेढक है अचार 4 है। शोक विकल सब रोही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, गरही भूमि तर बरही बारा। ये उस समय की बात है जब राजा दशरथ देहांत हो जाता है, जो उनकी तीनों रानियां विलाप करती रहती हैं, कई कई प्रकार की विलाप करती रोती रहती है। कोई कहता है बड़ा अच्छा रहे, कोई कहता ताकत उनकी ज़्यादा थी, कोई उनके रूप का बखान करता है, बड़े मनमोहक थे, बड़े सुंदर थे, बड़े अच्छे थे, कोई उनके बल का तारीफ करता है ना वो। और कई करही विलाप अनेक प्रकार, मतलब वो कई तरह विलाप कर रही थे। गौनम का होता पता है ना, ये होता जब कोई इंसान मर जाता है, कहीं जो जिंदा रहने में कोई तारीफ नहीं करता, मरने के बाद सब तारीफ करते हैं। मतलब अर्थात कहते हैं वो कब्र में जाने के बाद अपने भूल जाते हैं पराये की क्या बात है। तो वही हाल होता है ना, जब वो मर गए थे कोई उनकी तारीफ कर रहा था, कोई उनकी मतलब वो शक्ति था, मतलब उनके बलवान का बलपूर्वक उनके शक्ति ऊर्जा तक मतलब तारीफ कर रहे थे, कोई मतलब उनके रूप रेखा चेहरे की मतलब तारीफ कर रहे थे, उस समय बात हो रही है। शोक बिकल सब रोही रानी, जो उनकी रानियां तीनों थी, सब लोग शोक मना रहे थे, सब लोग रो रही थी। तो देखो शोक बिकल सब रोही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकार, करही विलाप अनेक प्रकार, गरही भूमि तल बरही बारा, गरही भूमि तल बरही बारा। देखो हंसो मत, यहाँ आपको हंसनी है, रोना अभी तक आपको हंसाए थे, ये शोक वाला है, रोने वाला है। एक बार आप फिर समझ लीजिएगा, मैं एक बार फिर ट्राई कर रहा हूँ। शोक बिकल सब रोही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, करही विलाप अनेक प्रकारा, गरही भूमि तल बरही बारा। ये आपका करो हास्य रस भी कंप्लीट हुआ, करोड़ रस भी कंप्लीट हुआ। जैसे हमको हो सका मैंने आपको मतलब कहा ना कि अपने ढंग से अपने तरीके से आपको मतलब एक फनी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको हास्य रस करोड़ रस उसका उदाहरण मैंने सब कुछ आपको बता दिया, आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया। आप लोग उसको क्या करें, बोर्ड के लिए तैयार रखें। बोर्ड में यही से इम्पोर्टेंट रहेगा। आप मैं इतना इजी उदाहरण दी मतलब एग्जाम्पल उदाहरण दिया हूँ कि आप लोग कैसे भी याद हो जाएगा। एक बार वीडियो देख लो आप फटाफट तुरंत याद हो जाएगा। ये चीज कहते हैं ना कि क्या कौन सी एक शायरी थी, गुल खिले गुलशन खिले गुलजार की बारी है, गुल खिले गुलशन खिले गुलजार की बारी है। हमने तो आपको करोड़ रस हास रस और श्रृंगार रस पढ़ा दिया।
बस बोर्ड के लिए याद करना आपकी बारी है। सही बात है, मैंने सबको पढ़ा दिया, बस बोर्ड के लिए तैयार रखना, ये चीज़ आपकी बारी है। इसको आपको अच्छे से याद करना है और तैयार भी रखना है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर बोर्ड में तैयार रखेंगे तो बोर्ड में नंबर आपका अच्छा आएगा और बोर्ड में यही आएगा। ये चीज़ मैं दावे के साथ कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, यही दावे करेगा। एक बात देखिए, हम लड़के हैं और आप विद्यार्थी, आप लोग बच्चे हैं, तो मेहनत करनी चाहिए, मेहनत क्या कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो एक शायरी है, इस बच्चों के लिए, बोर्ड नज़दीक आ रहे हैं उनके लिए और आपके जीवन के लाइफ के लिए है। पापा की मेहनत को एक नई पहचान देनी है, पापा की मेहनत को एक नई पहचान देनी है। मतलब कहते नहीं, जैसे पापा काम करते रहते थे, हम लोग अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए कहते राजा होते हैं। वो मतलब क्या होता है कि मतलब हमें कोई समस्या नहीं आने देते, हम खड़े रहते हैं। कई जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों से उनके रोते होते नहीं, तो उनके लिए हम पापा के लिए कह रहे हैं कि पापा की मेहनत को एक नई पहचान देनी है। कैसे हार जाऊं मुश्किलों से, कैसे हार जाऊं मुश्किलों से, अभी तो माँ के हाथों में पहली कमाई देनी है। और सही बात, कैसे आप लोग हार मान रहे हैं, अभी तो बोर्ड एग्जाम से लड़ना, आपको हार कैसे मान रहे हैं? हार नहीं मानना है, लड़ना है, करके दिखाना है समाज को, गाँव को, अपने पेरेंट्स का सर ऊँचा करना है। फिर एक बार दोहरा दे रहे हैं, सुन लीजिएगा, बड़ी आप लोग लाइफ से जुड़ी हुई पंक्तियाँ हैं। पंक्ति के जो उसके राग हैं, जो उसके शब्द हैं, वो दिल तक छुएंगे, आपको ध्यान सुनिए। पापा की मेहनत को एक नई पहचान देनी है, कैसे हार जाऊं मुश्किलों से, कैसे हार जाऊं मुश्किलों से, अभी तो माँ के हाथों में पहली कमाई देनी है। और सही बात है, जब कुछ कामयाब हो जाएंगे ना, तो अपने पेरेंट्स, मम्मी के हाथ में पहली कमाई आपको ही देना पड़ेगा। और कब संभव होगा? जब आप लोग अच्छे से पढ़ लिख के आगे बन जाएंगे। कहते हैं विदाउट एजुकेशन लाइक एन एनिमल, बिना शिक्षित आदमी क्या होता है? जानवर के समान होता है। और अगर शिक्षित रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप कहीं भी अपना कुछ भी प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में ही सब आएगा, अच्छे से तैयार आपको हो जाएगा। जहाँ तक मेरी सोच है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जहाँ से दिक्कत होगी तो आप कमेंट करें, सर ये चीज़ हमको उदाहरण समझ नहीं है, हम समझा देंगे आपको। मेरा मकसद है आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज बने। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमेशा अच्छे ही रहेंगे और अच्छे ही हैं और अच्छे ही रहना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेर और मेरे शेरनी हैं। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए और जो समस्याएं हम लोग पूछिए, हम कमेंट करिए, हम बताएंगे आपको। बस फिर वही रिक्वेस्ट आ रहा है आप लोगों से कि मैं विनती करता हूँ कि आप लोग अपने यार दोस्तों में, भाई बहनों में, जो आसपास दोस्त जहाँ विद्यालय बच्चे हो, उनके पास शेयर कर दो, वो भी पढ़ाई करें, पढ़ ले कम से कम। इतना इजी फनी मीडियम कोई आपको यूट्यूब पर पढ़ाया नहीं होगा। मैंने बहुत सी पढ़ाया होंगे, अच्छे टीचर हैं, सब टीचर भगवान होते, महान होते, कोई बुरा नहीं होता। बस ये होता, सबकी शैली अलग अलग होती है पढ़ाने की। कोई रोकर पढ़ाता है, कोई हंसकर पढ़ाता है, कोई कैसे पढ़ाता है, सब शैली अलग अलग होती है। तो मैं किसी कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आप लोग, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, सब अच्छा पढ़ाते हैं, ये अच्छी बात है। तो इसको तैयार कर लीजिए और सब लोग सब्सक्राइब अदा कर लीजिएगा। कोशिश करो कि आप लोग वीडियो शेयर कर लो, लाइक शेयर कर। और देखिए सिंपल सी बात है, अगर वीडियो को अगर एक्सिप कर लो, कहते हैं स्किप करके पढ़ेंगे ना, तो बीच में जो लाइन हम बोला थे ना, वो भूल जाता नहीं, मतलब आप लोग उसको भूल जाएंगे तो कुछ समस्या खड़ी हो जाएगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, पूरा वीडियो देखकर मजा आ जाएगा। जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको क्या होता है ना, आपके फनी जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, जो मैं संगीत गा के बता रहा हूँ, वो चीज़ आपको याद हो जाएगा। और जो चीज़ मन में बैठ गया, कहीं बाहर नहीं निकलेगा। तो आज मैं आपको रस बता दिया, हास्य रस, करुण रस और श्रृंगार रस कंप्लीट हो गए। बाकी और भी आप एग्जाम के लिए डाला जाएगा वीडियो।